दिन हफ्तों में बदल गए, पर मैंने जंगल की अंतहीन भूल भुलैया से बचने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। मैंने जो भी रास्ता लिया वह मुझे गोल गोल घुमाकर वापस ले आता था। ऐसा लग रहा था मानो वह जंगल मेरे खिलाफ और बार बार अपनी जगह बदल रहा था। रात में फुसफुसाती आवाजें और तेज हो गई थीं, भयानक बड़बड़ाहटों का शोर जिसने मेरे विचारों पर अटैक कर दिया था। उन्होंने प्राचीन अनुष्ठानों, भूले हुए देवताओं और एक ऐसी शक्ति के बारे में बात की जो वास्तविकता को नया आकार दे सकती है। मैं यह नहीं समझ सका कि ये आवाजें मेरे ही मन के टुकड़े थे या कुछ और अधिक द्वेषपूर्ण, लेकिन वे मेरे हर कदम पर परेशान करती रहीं। मेरी सप्लाईज कम हो गई और मैं दुबला पतला और कमजोर हो गया था। नींद मायावी थी, लेकिन जंगल वास्तव में कभी नहीं सोता था। यहां तक कि सबसे अंधेरे घंटों में भी वह हरी चमक बनी रहती थी, जिससे परेशान करने वाली परछाइयां ऐसी लय में नृत्य कर रही थीं जिसे केवल जंगल ही समझ सकता था। एक मनहूस रात, जब मैं जंगल के बीचों बीच गहराई में भटक रहा था, मैं एक ऐसे साफ स्थान पर पहुंच गया जिसका मैंने पहले कभी सामना नहीं किया था। यहाँ के पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे, उनके तने नुकीले और मुड़े हुए थे, और वहीं बीच में एक विशाल पत्थर था जिसकी सतह पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। पत्थर से किसी बुरी चीज की होने की फीलिंग साफ महसूस हो रही थी, और मेरे ऊपर वह फीलिंग छा गई। यह ऐसा था मानो मैं जंगल के बीचों बीच किसी बहुत ही भयानक शक्ति से टकरा गया हूं। मेरे मन में फुसफुसाती आवाजें तेज हो गईं जो मुझे उस पत्थर के पास जाने के लिए प्रेरित कर रही थीं। मैंने उनकी बातों का विरोध किया। मेरा दिल भय से धड़क रहा था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था और यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, और मैं जानता था जो कुछ भी अभी तक हुआ है सब इस जगह की वजह से ही हुआ है। मैं उस पत्थर से दूर हो गया और इस बुरे सपने के दायरे से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए अपने कदम पीछे कर ली। जंगल मेरे जाने का विरोध कर रहा था, उसके पेड़ और छायाएं मेरे चारों ओर सिमट रही थीं, लेकिन मैं इस अपवित्र जगह के चंगुल से बच निकलने का डिसीजन करके आगे बढ़ता रहा। और तभी मैंने उस चीख को दोबारा सुना। इस बार वह चीख हर तरफ से आ रही थी। मैं जानता था ये जो भी क्रीचर था मुझे नुकसान पहुंचा सकता था, और चीखें सुनकर मैं समझ गया था वह अकेले नहीं था। मैं भागा और छुपने के लिए कोई जगह तलाशने लगा। वह चीख लगातार नजदीक आ रही थी। मैं एक छोटी सी गुफा जैसी जगह में छुप गया। वह जगह बहुत छोटी थी और मैं पूरी तरह अंदर नहीं जा सका। किसी भी तरीके से मैं अपने आप को समेटकर अंदर गया और खुद को पत्तियों से छुपा लिया। इस सब के बीच में मैंने उन चीखों पर ध्यान नहीं दिया। वह चीखें शांत हो गई थीं, पर यह एक बेचैन करने वाली शांति थी। सब कुछ एकदम शांत हो गया था। मैं हवा में घुटन को महसूस कर पा रहा था। मैं जानता था कि वह जीव मेरे करीब ही कहीं था, मैं बस इसे जानता था। और तभी मैंने एक आवाज सुनी। यह एक इंसान की आवाज थी। उसने कहा, क्या कोई यहां है? प्लीज, मैं कई दिन से यहां भटक रहा हूं, मेरी मदद करो प्लीज। मैंने अपने हाथ को अपने मुंह में दबा लिया ताकि मैं कोई आवाज ना करूं। मैं उस जगह से नहीं निकला क्योंकि जो आवाज मैंने सुनी थी वह किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की थी। यह आवाज वह जीव निकाल रहा था। वह जीव जो कुछ भी था मेरी आवाज को कॉपी कर सकता था। इस विचार ने मानो मुझे एक लकवा दे दिया हो। इस क्रूर और बेरहम जंगल ना जाने ऐसा क्या क्या छिपा था जो पल भर में मेरी जान ले सकता था। मैं सुबह होने तक उस जगह से नहीं निकला। सूरज निकलते ही मैं आगे बारच गया, पर कुछ अलग था। जिस कोहरे में मेरा पूरा शहर गायब हो गया था, वह कोहरा लौट आया था, पूरे जंगल में फैल गया था। पर मैं रुका नहीं, सीधा चलता गया। इस कॉस्मिक हॉरर ने मुझे बहुत डरा लिया था, पर अब मुझे बस यहां से निकलना था, और मैं आगे बढ़ता गया।